एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने खाला के बेटे वसीम से प्यार करती थी और वसीम भी मुझसे बहुत प्यार करता था। जब इस बात की खबर घर वालों को हुई तो उन्होंने हमारी शादी करवा दी। वसीम का घर काफ़ी अच्छा था और वे लोग काफ़ी पैसे वाले थे और वसीम शहर में रहता था। उसका कारोबार शहर में ही था। वसीम शादी के 3 सालों के बाद मुझे शहर लेकर चला गया और वहाँ पर ही हम दोनों रहने लगे। मेरे सास ससुर भी बीच बीच में हम लोगों के पास आया करते थे। ऐसे देखते देखते 5 साल बीत गए थे और इन 5 सालों में मुझे कोई औलाद नहीं हुई। अब मेरी सास भी वसीम से कहती थी कि वसीम, तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वसीम ने तो साफ मना कर दिया था कि मुझे दूसरी शादी करना ही नहीं है। मैं पूरी ज़िंदगी ही ऐसे बिता लूँगा। आखिरकार आज भी वह दिन आ गया था। आज 16 साल शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा था, मगर जब डॉक्टर ने बताया कि मेरी बेटी अंधी है, वह अपनी आँखों से किसी को देख नहीं पाएगी और उसका इलाज भी नहीं हो सकता, तब मेरी आँखों से आंसू निकल आए थे। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा कि अल्लाह ताला हमें ऐसी औलाद देता जो अच्छा होता। ये ज़माना तो मेरी बेटी को नोच नोच कर खा जाएगा। मगर उस वक्त मेरे सोहर ने मुझे हल्का सा थप्पड़ लगाया था और कहा, क्यों खुदा की नाशुक्री कर रही हो? अल्लाह ने हमें इतने सालों के बाद औलाद दी है। ये हमारी बेटी है और हम उसकी आंखें बनवाएंगे। हमने अपनी बेटी का नाम जोया रख दिया था। हमारी बेटी हमें बहुत प्यारी थी। मैं वक्त के साथ साथ उसे बहुत कुछ सिखाती रही ताकि वह इस काबिल हो जाए कि कम से कम अपने काम को तो खुद कर सकेगी, लेकिन ये भी काफ़ी मुश्किल था। मेरे शोहर ने काम बहुत बढ़ा लिया था और मैं अकेली जोया को संभाल नहीं पाती थी। मेरे शोहर ने मेरे घर में एक मेरे ही उम्र की नौकरानी रख ली थी। उसका नाम नजमा था। वह घर के सारे काम करती थी और बाजार से सामान भी लेकर आया करती थी। वह बहुत ही नेक और अच्छी मालूम होती थी। एक दफ़ा मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि आपका कोई ख़ानदान नहीं। तब वो कहने लगी, मेरा एक जवान बेटा है, वह गांव में ज़मीनों पर काम किया करता है। हमने कहा, आपकी ज़मीनें हैं? तो उसने कहा कि हाँ, हमारी ज़मीनें तो हैं, लेकिन ज़मीन ऐसी है कि हम उसको बेच नहीं सकते। वह ज़मीन गवर्नमेंट ने हमें दी है। हम उन ज़मीनों पर खेती करके खा सकते हैं, पर उसे बेच नहीं सकते। नजमा के अपने बेटे की तस्वीर भी दिखाई थी। उसका बेटा तो बड़ा खूबसूरत था और नजमा हमारे साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। अब दिन इसी तरह बीतने लगे थे। मेरी बेटी अब जवान हो रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। इतनी खूबसूरत कि हम खुद भी हैरान हो गए थे कि अल्लाह ने अगर एक चीज़ आपसे लेता है तो बदले में बहुत कुछ खास भी देता है। अल्लाह ने मेरी बेटी की आंखें नहीं दी थी, लेकिन खूबसूरती बहुत दी थी। जब मेरी बेटी जवान हुई तो मैंने अपने शोहर को कहा, अब हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, अब हमें उसकी विदाई करने के बारे में सोच लेना चाहिए। मेरे शोहर ने कहा, कैसी बातें करती हो? लोग तो अच्छी भली लड़कियों में भी नुक्स निकाल देते हैं। ऐसे में हमारी बेटी तो पहले से ही आंखों से अंधी है, उससे कौन शादी करेगा? मैंने कहा, जिसने हमारी बेटी को पैदा किया, अब आगे भी वही हमारा मदद करेगा। मेरे शौहर ने कहा कि मैं पता करता हूँ। जब उसने पता किया तो ये बात सामने आ गई कि हमारी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे अपाहिज आदमी से ही तय हो सकता है जिसमें कोई ना कोई कमी हो। उन्होंने कहा कि एक आदमी है, उसमें कोई नुक्स नहीं है, उसके साथ जोया की शादी करवा देते हैं, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि नहीं, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी के साथ नहीं करवाएंगे। उसके बाद पता चला कि एक और आदमी है जो अपाहिज है, वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। तब मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। मैंने कहा, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? अगर अल्लाह ताला ने उसे आंखों की रोशनी अता नहीं की, अब उसकी शादी भी ऐसे इंसान से करवा दी जाए जिसके अंदर एक और कमी होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे संभालेंगे? मैं अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रही थी। अल्लाह ने उसके बाद हमें कोई औलाद भी तो नहीं दी थी। हमने फिर से कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था, आपको कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप दोबारा माँ नहीं बन सकती, कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। अब पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा था। इसी बात को दिल में लेकर मेरा शौहर बीमार हो गया था। वह बिस्तर पर पड़ गया। अब मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ता था, घर को भी देखना पड़ता था। एक दिन हमारी नौकरानी नजमा ने मुझे कहा कि आप अपनी ज़िद छोड़ दीजिए और अपनी बेटी की शादी करवा दो। मैंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे इंसान से उसकी शादी नहीं करवाऊंगी जो खुद भी अपाहिज हो और उसमें कोई कमी हो। मैंने कहा कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो दूसरे से उनकी कमी के बावजूद भी शादी कर लेते हैं
और मेरी बेटी के पास इतनी खूबसूरती है, फिर क्यों उसकी शादी नहीं हो सकती। नजमा ने कहा कि बाजी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, एक ऐसा लड़का है जो आपकी बेटी से शादी कर सकता है। ना तो वह अपाहिज है और ना ही उसके अंदर कोई कमी है, बस वह गरीब है। मैंने कहा, गरीब है तो क्या हुआ, मैं तो अपनी बेटी को सिर्फ एक ठीक ठाक इंसान के साथ विदा करना चाहती हूँ। बस वो मेरी बेटी से शादी करके उसको खुश रखे। कौन है वह लड़का? हमारी नौकरानी ने कहा कि बाजी, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह करे ये किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पर उसको शहजादी बनाकर रखा जाए। मैंने कहा कि जल्दी से बताओ कौन है जिसकी तुम बात कर रही हो। उसने कहा कि मेरा बेटा रहमान आलम। अगर आप कहें तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवा सकती हूँ। मैंने उसकी तस्वीर पहले ही देखी हुई थी। वह तो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारा बेटा मान जाएगा? तो उसने कहा कि मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है। मैंने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। वह बहुत छोटा सा था जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। बाजी, हम लोग गरीब और मुफलिस ज़रूर हैं और उसके हाथों मजबूर हैं। अब हम लोग यही बात कर रहे थे, मेरे शौहर की तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हो गई। वे अचानक हार्ट अटैक की वजह से मेरे शौहर का उसी दिन इंतकाल हो गया। मेरा और मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। 4 महीने ऐसे ही बीत गए थे, मगर मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन मैंने नजमा से कहा, वह अपने बेटे को यहाँ लेकर आए। मैं उसके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हूँ। उसने कहा कि वह तो कल ही आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। मैंने नजमा का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छी इंसान हो। तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और अब मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा मसला भी तुमने हल कर दिया। नजमा ने अगले ही दिन अपने बेटे को फ़ोन करके बुला लिया। अब मैं ये सोच रही थी, उसका बेटा बहुत खूबसूरत और जवान है, वह कैसे मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए मान जाएगा। मेरा शौहर कहता था कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, शायद वही वही लड़का था। उन्होंने हमारा कितना साथ दिया था, इतने सालों से हमारे साथ हमारे घर में काम कर रही थी। मेरे शौहर ने कभी उसको ऊंची आवाज़ में नहीं कुछ कहा था और बराबर उसकी तनख्वाह महीने लगने से पहले ही उसके हाथ में दे दिया करते थे। नजमा को हमेशा फैमिली का हिस्सा ही समझा था। अब हमें इसी बात की उम्मीद थी कि उसका बेटा भी इसी के जैसा फरिश्ता साबित होगा। नजमा का बेटा आलम हमारे घर आया तो उसने बड़े अच्छे तरीके से मुझे सलाम किया था। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उसके बाद उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया। लेकिन जब वह लोग बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ चली गई। मैंने सोचा कि मैं उनकी बातें सुनूं। दोनों माँ बेटा क्वार्टर में बैठे थे। जब मैं उनकी बातें सुन रही थी, उसने अपने बेटे को बताया था कि तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की ढूंढ ली है। फ़ोन पर तुम्हें बताया भी था, तुम्हारा उसके साथ निकाह करवाना है। उसका बेटा कह रहा था कि माँ, आपका हुक्म सर आँखों पर है, आपने मेरे लिए हमेशा की तरह कोई अच्छा फैसला ही किया होगा। मैंने कहा, ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा समझदार और माँ का फरमान मानने वाला बेटा है। अपनी माँ की हर बात को आमीन कह रहा था। नजमा अपने बेटे से कह रही थी, लड़की का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने उन लोगों से वादा किया है कि तुमने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बेटे ने कहा कि वह शादी के बाद भी कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। मैं उन लोगों की बात सुनकर बड़ी खुश हो गई थी। मेरा दिल तसल्ली में हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज मेरा शौहर होता तो ये सब देखकर कितना खुश हो जाता, लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी। मैंने अपनी बेटी के नाम पर इस घर का कुछ हिस्सा और थोड़ी बहुत ज़मीन भी उसके नाम पर लगा रखी थी। मैंने अपनी बेटी को बहुत ज़मीन भी उसके नाम पर रखी थी। मैंने अपनी बेटी को बहुत सोना भी दिया था और दहेज का पूरा सामान भी दिया। फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर ही निकाह करवा दिया। मेरी बेटी ने लड़के को नहीं देखा था, लेकिन उसने मेरी बेटी को देख लिया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, यानी कि उसे मेरी बेटी पसंद आ गई थी। मगर मेरी बेटी इस दुनिया की रंगरलियों को नहीं देख सकती थी। मेरे शौहर का बहुत सा जायदाद और बैंक बैलेंस भी था। मैंने दिल खोल कर अपनी बेटी की शादी पर खर्च किया था। अपनी बेटी के दहेज में हर चीज़ महंगी से महंगी खरीदी थी। मैं अपनी बेटी जोया को बता दिया कि उसका निकाह करवा रही हूँ। मैंने उसे सब कुछ समझाया भी और बताया कि उसे शादी के बाद किस तरह रहना है। उसे अपने शौहर की बात माननी है। अपने शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। वह गांव में जाकर वहीं रहेगी, वहाँ खुली आबो हवा होती है, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। दरअसल मेरी बेटी बहुत जल्दी बीमार हो जाती थी। डॉक्टर भी यही कहते थे कि उसको खुली आबो हवा में रखोगे तो उसकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। मगर अब तो वह गांव में जा रही थी। मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया।
नजमा के बेटे आलम से। मेरी बेटी के जाने के बाद मुझे अकेला हो जाना था। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया और फैसला किया था। दिल तो यही कहता था अपनी बेटी की शादी कभी भी ना करूं और उसे हमेशा अपने साथ रखूं, क्योंकि अब उसके अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। मगर ये तो मेरी सरासर खुदगर्जी होती। मैं उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर सकती थी। उसके बगैर मेरी ज़िंदगी कैसे बेचैन होती ये मैं नहीं जानती थी। लेकिन मैंने उसको उसके शौहर के साथ विदा कर दिया। नज़मा ने कहा कि उसे भी अपने बेटे और बहू के साथ गांव जाना होगा, क्योंकि गांव में जाकर उन लोगों ने कुछ रस्म वगैरह भी तो करनी थी। मेरी बेटी का कमरा भी तो सजाना था। मैंने उससे कहा कि हाँ बिल्कुल, अब तो तुमने ही मेरी बेटी की माँ बनकर उसकी ज़िंदगी का ख्याल रखना है। अब अगर तुम वहाँ पर रहोगी तो मुझे तसल्ली भी रहेगी। तुम्हें जोया की रूटीन का भी तो पता है, कौन सी दवाई कब देनी है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। अगर तुम उसके साथ जाओगी तो उसको लगेगा जैसे वे विदा नहीं हुई है, वे अपने घर में रह रही है। अब तो तुम उसकी माँ हो, तुमने बाप और माँ का फ़र्ज़ अदा कर दिया। सास भी तो माँ ही होती है, नज़मा ने कहा। मैंने तो हमेशा ही जोया को अपनी बेटी ही समझा था। अब तो मेरी बहू बन गई है, आप फ़िक्र मत करो। हम दोनों उसका बहुत ख्याल रखेंगे। मैंने अपनी बेटी उनके हवाले कर दी। उसे गले लगकर मैं बहुत रोई, बहुत छटपटाई। बेटियों से जितना भी प्यार हो, आखिर एक दिन उनको विदा करना ही पड़ता है। मैंने भी उसे विदा कर दिया। जो भी उसको सामान देने का वादा किया था वह सारा सामान भी दे दिया था। ये सारा सामान मैंने अपनी बेटी के सुख के लिए ही दिया था, ताकि उसे वहाँ पर कोई समस्या ना हो। मैंने कहा था मैं भी उससे मिलने आती रहूँगी, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। यहाँ पर काफ़ी सारे काम थे, कुछ कारोबार का काम था जो मुझे देखने थे, इसलिए मैं अभी इन सब में बिजी रहने वाली थी। मेरी बेटी खुश थी, दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। कहने लगी काश मैं अपने आप को देख पाती। मैंने कहा बस तुम मेरी बात पर यकीन करो, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। बहुत खुश थी, मुस्कुरा रही थी। लग रहा था कि उसने भी सोचा था कि उसकी शादी होगी, उसका शौहर होगा, बच्चे होंगे। वे बहुत तसल्ली में थी और उसकी खुशी देखकर मैं भी थोड़ी सुकून में हो गई थी। फिर वह अपने शौहर के साथ विदा हो गई। अब रोज़ाना मुझसे फ़ोन पर बात करती थी। फिर वह अपने घर में बिजी हो गई। मैंने अपने शौहर का कारोबार देख रही थी। मेरे शौहर ने कुछ कर्ज भी लिए हुए थे। अगर मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाती तो बहुत समस्या बन जाती। मैंने अपने शौहर का नाम बदनाम नहीं करवाना चाहती थी। वैसे भी वह इस दुनिया से जा चुके थे। उन्होंने कारोबार को बड़े अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। अब मैं भी लोगों को बताना चाहती थी कि उन्होंने किसी को धोखे नहीं दिया। जो पैसे जिसके हैं उसको वापस मिलेंगे। कारोबार इसी तरह से चलता रहेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। बेटी से फ़ोन पर बात करके मेरा दिल खुश हो जाता था। लेकिन एक दिन सुबह फजर के नमाज के वक्त मैंने एक अजीब सा सपना देखा था। पता नहीं क्यों, उसको सपने में देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जो सपना देखा था वह कुछ इस तरह था। मैंने देखा था कि एक गंदा सा पुराना सा गड्ढा जैसा इलाका है, जैसे किसी जंगल में होता है। वहाँ एक टूटा फूटा खेमा लगा हुआ है। उसके अंदर एक चारपाई पड़ी हुई है और उस पर मेरी बेटी बुरी हालत में बैठी हुई है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो बुरी तरह से रो रही है। मुझे मदद के लिए बार बार पुकार रही है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर गहरा अंधेरा हो जाता है और हर तरफ जंगली जानवर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। मैं उस खेमे के करीब जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तेज़ तूफानी हवाएं मुझे पीछे धकेल देती है। उस खेमे के अंदर से मेरी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वो बुरी तरह से चिल्ला रही होती है, जैसे वो बहुत तकलीफ़ में हो। मैं उस सपना से ऐसी जागी जैसे कोई लुढ़कते लुढ़कते अचानक पानी की सतह पर आ जाता है। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे पसीने आ रहे थे। मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था। मैंने पानी पिया और उठकर फजर की नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद मैंने बेटी को फ़ोन किया, मगर वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। आज मेरा दिल अचानक से ही बड़ा उदास हो गया था। मैंने कहा मुझे उससे मिलने जाना चाहिए और मेरे पास इतना वक्त तो था ही, मैं जा सकती थी। मैंने उसके लिए उसकी पसंद की कुछ चीज़ें खरीदी और उसे बगैर बताए ही उसके घर की तरफ चल पड़ी। गांव में जाकर नज़मा के बारे में पूछा। मुझे पता चल जाता कि उसका घर कौन सा है, क्योंकि नज़मा को सारा गांव जानता था। मैंने सोचा कि बिना बताए जाऊंगी। अचानक मुझे देखकर मेरी बेटी भी खुश हो जाएगी, वह हैरान हो जाएगी। मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। मैंने जब उस गाँव में कदम रखा था कि एक आदमी को देखा जो सब्जियाँ बेच रहा था। मैंने उससे पूछा कि नज़मा का घर कौन सा है, तो उसने कहा कि नज़मा धोबी का घर। मैंने कहा हाँ, असल में वह जात की धोबी थी। अक्सर गांव के लोग इसी तरह की बातें करते हैं। उसने मुझे पता बता दिया। उसने कहा कि आप उसके घर जा रही हैं
मैंने कहा कि हाँ, तभी तो पता पूछा था। उसने अजीब सी शक्ल बनाई और कहा कि नज़मा भी कमाल की औरत है, बड़े बड़े शिकार मारती है। मैंने कहा क्या मतलब? तब उसने कहा कि कुछ नहीं, जब आप वहाँ जाओगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं सोच में पड़ गई थी कि उसकी इस बात का क्या मतलब था। मैं नज़मा के घर में गई तो उनका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हो गई। सामने ही मुझे नज़मा की तारों पर धुले हुए कपड़े नज़र आए, जो वह हमेशा पहनती थी। कि यानी मुझे पक्का यकीन हो गया कि यही उसका घर है। मैंने देखा आसपास बड़ी चुप्पी सी थी। मैं आगे बढ़ गई। घर के आंगन में कोई नहीं था। मुझे एक कमरा नज़र आया जो नया बना हुआ था। मैंने सोचा कि शायद उसी में मेरी बेटी होगी। वहाँ पर ही वह सारा सामान पड़ा हुआ था जो मैंने अपनी बेटी को दहेज में दिया था, लेकिन मेरी बेटी वहाँ नहीं थी। फिर मैंने दूसरे कमरे में देखा, वहाँ पर भी मेरी बेटी नहीं थी। एक तरफ एक कच्चा सा कमरा बना हुआ था जिनकी मिट्टी की दीवार थी, वह छत भी बहुत पुराना था। मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी बेटी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन मेरी बेटी बहुत बुरी हालत में थी। मैंने उसे देखते ही बुरी तरह से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी बहुत ही बुरी हालत में बैठी सिसकियों से रो रही थी। मैंने अपनी बेटी को चादर में लपेटा और अपने गले से लगाए। मेरी बेटी ने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे बताया मैं उसकी माँ हूँ, उसने मेरी आवाज़ पहचान ली थी, तब मेरी बाहों में पिघल सी गई और बुरी तरह से रोने लगी। उसने कहा कि मम्मी, मैंने कौन सा गुनाह किया था जो आपने मुझे यहाँ भेज दिया? मुझे यहाँ से ले चलो। मैं अब सारा मामला समझ गई थी। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। इस घर में ना तो बिस्तर था और ना ही उसका बेटा आलम था। उसी वक्त अचानक एक आदमी मेरी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जब उसने मुझे देखा तो वहाँ से भाग गया। मेरी बेटी ने रोते हुए अपने मुंह से सब कुछ बता दिया था। मेरी रूह तक कांपने लग गई थी। मेरी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा था? मैं वहीं पर छुप गई। मैंने अपनी बेटी को कहा वह किसी को ना बताए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो थोड़ी देर के बाद नज़मा कमरे में आई और उसने मेरी बेटी से कहा, क्या किया तूने कि वो ग्राहक डरकर भाग गया? मैंने पहले भी तुझे कहा था कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। आंखों से तो तू पहले ही अंधी है। अपना मुंह भी बंद करके रखा कर, नहीं तो तेरी जुबान काट दूंगी। मैंने एक डंडा हाथ में ले रखा था। मैंने दरवाजे के पीछे से निकली और मैंने नज़मा के सर में डंडा दे मारा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने इस कमीनी नौकरानी के साथ इस तरह का सलूक भी करूंगी। मैंने कहा, तुम यहाँ पर मेरी बेटी को बेच रही हो। तुम जोया को बेटी बनाकर लाई थी। उसी वक्त उसका बेटा आलम भी घर में दाखिल हुआ था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बेटी से निकाह करके उसे यहाँ लाए थे। तब उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ मेरा दूसरा निकाह हुआ था और ये सब कुछ मेरी चाची नज़मा की पकाई हुई खीर थी। उसने कहा था कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, उसे यहाँ ले आएंगे और अपने गांव में गलत काम करवाएंगे और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। यानी वह उसका सगा बेटा भी नहीं था। नज़मा ने झूठ बोलकर उसे अपना बेटा बता रही थी। मेरे दिल से ऐसी बद्दुआ निकली, उसी वक्त कबूल हो गई। मैंने आसमान की तरफ देखा। मैंने झोली फैला कर कहा, मेरे रब, तू इंसाफ करने वाला है। मेरी बेटी का क्या कसूर था? हमने तो सिर्फ भरोसा किया था। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। मेरी बेटी भी रो रही थी। थोड़ी देर के बाद हमने एक मंजर देखा। नज़मा को अचानक से दिल का दौरा और पैरालाइज अटैक हो गया था। फिर उसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो गए थे। मैं हैरान थी। उसका भतीजा भी उसे अस्पताल नहीं ले जा रहा था, वह भी चुपचाप वहाँ से चला गया। हमारी आंखों के सामने ही नज़मा ने तड़प तड़प कर जान दे दी। वह मदद मांगती रही, लेकिन हम तो उसकी मदद करने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। उसके भतीजे आलम ने भी उसकी मदद नहीं की थी। उसने कहा कि मैं तो इस सब के खिलाफ था। मैंने कहा कि फिर तुम नज़मा के साथ मिलकर मेरी बेटी की इज्जत क्यों नीलाम कर रहे हो? उसने कहा, मैं भी मजबूर था, क्या करता। घर का इंतजाम अच्छा चल रहा था। मेरी विधवा माँ का इलाज हो रहा था। बहनों के लिए दहेज बन रहा था। मुझे बगैर मेहनत इतना सब कुछ मिल रहा था और मेरी खूबसूरत बीवी पहले से ही थी। मैं कैसे मना कर सकता था? मैं उसी वक्त पुलिस को बुलवाकर आलम को पुलिस के हवाले कर दिया था और नज़मा तो कब का मर चुकी थी। मेरे अल्लाह ने मेरा इंसाफ कर दिया था। मैंने सारा सामान वहीं छोड़ दिया। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई थी, यही काफ़ी था। मैंने अपनी बेटी को साथ लिया और मैं वापस आ गई। शहर में आकर मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाया। अब वो बिल्कुल ठीक है। बस इस दुनिया में हर कोई अपने बारे में ही सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। और अब मेरी बेटी का शोहर आलम ने हमारे ऊपर केस कर दिया है। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। अब आप लोग बताइए कि मैं अपनी बेटी को किस तरह अपने आंखों के सामने उस हैवान के साथ भेज सकती हूँ। मैंने भी अपनी बेटी के शोहर आलम के ऊपर केस किया है
हमारा केस तो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि मेरी बेटी का उसने पूरे 5-6 महीने सामूहिक रेप किया। हम तो उसकी फांसी की सज़ा मांग रहे हैं, क्योंकि एक अपाहिज के साथ इस तरह अपराध करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। अब आप लोग बताइए, आलम को फांसी होना चाहिए या नहीं? अभी भी मैं कोर्ट में केस लड़ रही हूँ। सभी लोग कहते हैं केस तो तुम्हारे हक में ही है। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि उसको फांसी होनी चाहिए या नहीं। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार और सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला ने हमारा इंसाफ कर दिया था। हमारा मुजरिम हमारे आंखों के सामने इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया और उसे आखिरत में भी हिसाब देना होगा, क्योंकि उसने बहुत बुरा किया था। मैंने अपनी बेटी को कहा कि वो ये सब भूल जाए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। नजमा ने मेरी अंधी बेटी का गलत इस्तेमाल किया था, जिसका हिसाब उसको ता क़यामत के दिन देना होगा। आखिर में बस इतना कहूँगी, अल्लाह ताला हर बेटी के माँ बाप को ऐसे दरिंदे से बचाए और अल्लाह ताला ऐसे लाचार और दुखियारों का मान रखे और सम्मान रखे। आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।